हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का ये सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। आप सभी ने मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, और या कह सकते हैं पीएचडी के रिगार्डिंग। तो आपके मैं सारे क्वेश्चन आज मैं लूँगा, और जो भी आपके डाउट है उसका आंसर मैं आपको वन बाय वन देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा है कि सर रिसर्च पेपर मैटर करता है और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। आपसे कहूँगा कि हाँ, रिसर्च पेपर पीएचडी में मैटर करता है, और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है वो ये बताता है कि आपका पेपर कितना बढ़िया। तो ये कह सकते हैं यानी जिस पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है वो पेपर ज़्यादा अच्छा होता है। तो यानी अगर आप ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर छापते हैं तो आपके पीएचडी में ज़रूर मैटर करता है, और वो आपको हेल्प करता है अच्छी पोस्ट डॉक दिलाने में और अच्छी पोजीशन दिलाने में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। लेकिन आप बेस्ट जर्नल जाना चाहते थे, या ये जानना चाहते थे कि जर्नल्स के पेपर पढ़ के आप ये जान पाएँ कि क्या रिसर्च अच्छी चल रही है और या कौन से टॉपिक में आपको रिसर्च करनी चाहिए। तो मैं कुछ का नाम आपको बता देता हूँ। बाकी आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप बेस्ट जर्नल्स गूगल में भी डालेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप साइंस के जर्नल के पेपर देखते हैं, या नेचर के देखते हैं, या जैक्स के देखते हैं, ये काफ़ी अच्छी जर्नल्स हैं। इनमें आपको हर टाइप के पेपर मिल जाते हैं और हर फील्ड के पेपर मिल जाते हैं, और साथ में आपको ये पता लग जाएगा कि क्या रिसेंट रिसर्च या क्या हॉट टॉपिक है जो चल रहा है आजकल। थर्ड, आप ये पूछ रहे थे क्या नंबर ऑफ पेपर्स या क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है पीएचडी में। तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है वो तब पड़ता है जब आपके पेपर मानो ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर के नहीं है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो ज़्यादा हो। पर अगर आपने एक अच्छे पेपर निकालें यानी ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर ही निकालें, तो अगर आपके पेपर लेस भी हैं तो भी काम चल जाता है। जैसे लेटर सपोज किसी एक बच्चे ने 10 फैक्टर का पेपर निकाला हुआ है और किसी एक बच्चे ने 3 फैक्टर के पेपर निकाले हुए हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों बराबर ही माने जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप सोच लीजिए कि क्वांटिटी का क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। फोर्थ, आप ये जानना चाह रहे थे कि जॉब्स में पीएचडी का क्या फ़र्क पड़ता है, या उसका क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने कहाँ से रिसर्च की है या कितने आपके रिसर्च पेपर है। तो यहाँ पे आपको एक बात जानने की है। अगर देखिए आप ऐसे कंपटीशन में फंसे हुए जहाँ पे आप 2 ही कैंडिडेट हैं या 4 ही कैंडिडेट हैं, तो देखिए वहाँ पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। जो अच्छी यूनिवर्सिटी से होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, या जिसके अच्छे पेपर होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी, या जिसने अच्छा इंटरव्यू दिया होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो देखिए ये सब फ़र्क पड़ता है जब आप रियल में कंपटीशन में एक ही जगह फंस जाते हैं, या एक बराबर वाले कैंडिडेट के सामने आप खड़े होते हैं। तो आपका जो भी जिसका भी जो अच्छा होगा वो तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। हाँ, ये भी चीज़ है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, इसकी आप टेंशन ना लें। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपने पूछा था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ट हैं या आईआईटी बेस्ट हैं, कि मतलब आईआईटी से पीएचडी करनी चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आपको बिल्कुल साइंटिफिक कैरियर को चुनना है तो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट को चुन, और ये आपका बिल्कुल ही फोकस रिसर्च में है और आपको बिल्कुल इसी एरिया में आगे बढ़ना है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़्यादा बेटर है आईआईटी से, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा टाइम मिलता है रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर, और जो आपका पूरा करिकुलम होता है वो भी इस हिसाब से ही सेट होता है कि आप रिसर्च में ही फोकस कर सकें। पर अगर आपको थोड़ी कम क्लियरिटी है कि आपको आगे क्या करना है, या आपने और भी दरवाजे खुले रखे हुए हैं कि आप टीचिंग भी कर सकते हैं, या रिसर्च में भी जा सकते हैं, या आप कंपनी में भी जा सकते हैं, तो आप आईआईटी चुन सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब है दोनों की एक अपनी एडवांटेज है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये जानना चाह रहे थे कि आईआईटी वर्सेस नॉर्मल कॉलेज में पीएचडी में क्या फ़र्क है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए आप ये खुद ही जानते हैं कि आईआईटी में अगर आप हैं तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है हर चीज़, रिसर्च का हो, चाहे वो कैरियर ग्रोथ में हो, चाहे वो जो थोड़ी बहुत प्लेसमेंट होती है उसमें हो। और नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है, ये सब चीज़ें हो भी सकती है और नहीं भी, या कम होती हैं। और इंस्ट्रूमेंट का भी जो दिक्कत है वो नॉर्मल कॉलेज में देखने को मिलता है, पर आईआईटी में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे फंड की कमी नहीं होती। तो इसीलिए आप देखेंगे आईआईटी थोड़ा सही है पीएचडी के लिए रेदर देन नॉर्मल कॉलेज। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल आईआईटी में ही जाएँ। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की रिसर्च करना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं पीएचडी से। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसी हिसाब से कॉलेज चुनिएगा जो आपके इंटरेस्ट से हो, चाहे वो आईआईटी हो चाहे वो नॉर्मल कॉलेज। क्वेश्चन है, आपने पूछा था क्या गैप मैटर करता है पीएचडी के एडमिशन में। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप उसे देख लीजिएगा, लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। 8th क्वेश्चन है, आप इंडिया वर्सेस फॉरेन पीएचडी के बारे में जानना चाह रहे थे कि इंडिया में अच्छी है फॉरेन में अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए वही सेम पॉइंट है जैसे आईआईटी और नॉर्मल कॉलेज की बात है। देखिए फॉरेन में क्या है, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है, और आईआईटी में क्या है वहाँ पे भी आपको एक्सपोजर मिलता है पर फॉरेन के मुकाबले थोड़ा कम है। और फॉरेन में क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी जो
नॉलेज है वो थोड़ी अलग तरीके से इनहेंस होती है, क्योंकि आपने ज़्यादा चीज़ें देखी होती है, ज़्यादा लर्निंग की होती है, और वहाँ पे जनरली जो भी काम होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। तो एक यही चीज़ है जो आईआईटी और फॉरेन पीएचडी में फ़र्क है। बाकी आप कहीं से भी करें, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ जानने की ये भी है कि जनरली आप देखेंगे आईआईटी के पीएचडी के बाद भी लोग पोस्ट डॉक करने बाहर जाते ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं कि आप फ़ॉरेन चले गए या बाद में फ़ॉरेन गए। क्वेश्चन है मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि कैसे आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए, मतलब आपको रिसर्च पेपर पढ़ने नेट की प्रिपरेशन के लिए, और कौन से पेपर आप पढ़ें। तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए आपको बिल्कुल भी नेट के पेपर के लिए रिसर्च पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बात आई है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। देखिए ऐसा हो सकता है कि नेट के एग्ज़ाम में 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं वो रिसर्च पेपर से, पर ये बात भी सच है कि नेट के एग्ज़ाम में इतने नंबर ऑफ़ चॉइसेस होती हैं, आपको रिसर्च पेपर में कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़े, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विदाउट नेट गेट के फेलोशिप मिल सकती है? तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हाँ ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट नेट गेट के भी आपको फेलोशिप मिलती है, चाहे वो प्रोजेक्ट के थ्रू हो, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें इंडिविजुअल एंट्रेंस के थ्रू, और या आप किसी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं उनके एंट्रेंस के थ्रू। तो यहाँ पर भी आपको विदाउट नेट गेट के फेलोशिप मिलती है। तो बहुत सारे तरीके हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के और फेलोशिप लेने के, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें ट्राई करने के लिए तैयार है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विदाउट पीएचडी क्या असिस्टेंट प्रोफेसर लगा जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, हाँ विदाउट पीएचडी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं, पर सिर्फ कॉलेज में। अगर आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तब आपके पास पीएचडी कंपलसरी होनी चाहिए। और अब लास्ट क्वेश्चन है, आप ये जानना चाह रहे थे कि आईआईटी में पार्ट टाइम पीएचडी भी होती है? तो मैं आपसे कहूँगा हाँ, आईआईटी में पार्ट टाइम पीएचडी होती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो हाँ आप आईआईटी में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको पार्ट टाइम पीएचडी मिल जाएगी। बस एक शर्त होती है कि आपको जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एनओसी लेना होता है और वो सबमिट करना होता है। तो आप इस शर्त को पूरा कर देते हैं और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूरिंग इंटरव्यू मांगा गया है उसे पूरा कर देते हैं, तो हाँ आप वहाँ से पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो आई होप आपके जितने भी डाउट थे पीएचडी के और रिसर्च रिगार्डिंग मैंने बता दिए, और आगे भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो और लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।